के द्वारा, तो कहीं न कहीं उनको देखना चाहिए था कि उसी सरकार में टिके रहना चाहिए था। और रही बात अब उनके जाने की, उससे उनको कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर ज़रूर युवाओं को होगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। उसका सीधा कारण है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 6 के 6 बीजेपी में शामिल हो गए और प्रदेश पर 6 उपचुनाव थोप दिए गए। देखिए, अगर उनको 2022 में चयनित किया था लोगों के द्वारा, तो कहीं न कहीं उनको देखना चाहिए था कि उसी सरकार में टिके रहना चाहिए था। और रही बात अब उनके जाने की, उससे उनको कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर ज़रूर युवाओं को होगा, क्योंकि जहाँ अगर चुनाव के लिए इतना समय लगता है, तो शिक्षित जो युवा है वो कभी निराश है, हताश है, और बेरोज़गारी अभी अपनी चरम सीमा पर है। मात्र 1.5 साल के अंतराल में थोपे गए 6 विधानसभा उपचुनावों पर हमने धर्मशाला की जनता से ये जानना चाहा कि वो क्या कहती है, वो इसके लिए किसे दोषी मानती है। तमाम सवाल जो हमने आम जन से किए, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरा मानना ये है कि पहले तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? 5 साल के लिए जनता ने कांग्रेस को वोट मतलब 5 साल के लिए सत्ता में भेजा है, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुमत में ये सरकार थी और अपोजिशन में जिनको बैठाया जनता ने, उनको अपोजिशन में ही बैठना चाहिए था। तो ये मतलब जनता के ऊपर बोझ है। आगे हिमाचल प्रदेश जनता और हिमाचल प्रदेश के लोगों पर कर्जे का बोझ है ये, और इस 1 साल में और कर्जे के ऊपर डूब जाएगा, तो ये कर्जा कौन भरेगा? अगर इस इलेक्शन के दौरान मतलब बेरोजगारों की समस्या के बारे में ध्यान करते, महंगाई की तरफ कुछ ख्याल करते, तो कितना मतलब लोगों को मतलब भला होना था। देखो सर, ये तो बहुत ही शर्मसार बात है। अभी देखो, लोकसभा का चुनाव जो है वो मेन मुद्दा है, लेकिन हिमाचल में लोकसभा के बारे में पता ही नहीं किसी को। हर कोई कह रहा है कि उपचुनाव हो रहे हैं, 6 विधायकों के उपचुनाव हो गए, और वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी का विधायक कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का विधायक बीजेपी में आ रहा है। जैसे मान के चलोगे, अगर बीजेपी को वोट देता हूँ तो वो बीजेपी का विधायक कांग्रेस में चल जा रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और बेरोजगारी का मुद्दा, कोई बात नहीं कर रहा बेरोजगारी के लिए। मतलब हम युवा फ्रस्ट्रेट हो गया, जो युवा आप मुझे ये बताइए, जिस पार्टी में वो आज गए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से चुनाव लड़े, वो वहाँ पर जीते, तो उस समय भी ऐसी चीज़ हुई। जो लोग कांग्रेस में रह के डिसिप्लिन नहीं दिखा सकते, वो बीजेपी में रह के भी नहीं दिखाएंगे, ऐसा कंफर्म है। और दूसरी बात, जो उपचुनाव यहाँ पे हुए हैं, ये है सत्ता का लोभ। आप बताइए, अभी आप धर्मशाला में खड़े हैं, यहीं के पूर्व विधायक को ले लीजिए। 1.5 साल तक इनके घर के दरवाजे बंद रहे, 1.5 साल तक एक ही चीज़ की, मुझे मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। कई ऐसे लोग हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में भी मंत्री नहीं बने। धवाला जी ले लीजिए आप, ऐसे कई लोग हैं। इन्होंने सत्ता के लालच में आकर और ये बोल के कि काम नहीं हो रहे, इतनी बात ज़रूर है कि जो ये परिस्थिति अभी चल रही है, और इस परिस्थिति को भांपते हुए मुझे लगता है कि युवाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि युवा जो है वो आजकल काफ़ी हताश है, निराश है, क्योंकि युवाओं को रोज़गार की बात नहीं हो रही है। और अब देखो, उपचुनाव दोबारा से हो रहे हैं, कितना पैसा दोबारा से खर्च होगा। तो इसलिए तो बढ़िया आप युवाओं को रोज़गार देते। ये उपचुनाव तो किसी भी, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनता ने जब आपको एक बार मत दिया है, तो आपको फिर उसके ऊपर आपका सबसे बड़ा काम जो है अपने उस मत को ऊपर खरा उतरना है। तो जो ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो प्रदेश को हो रहा है, साथ में जो हमारे युवा हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हर दृष्टि से। उपचुनाव की देखो जी, हमने भी अपनी होश में ऐसा हिमाचल में ऐसा इतिहास देखा नहीं कि बार उपचुनाव आए या कुछ ऐसा सरकारों का घपला हो। 5-5 साल जैसे पहले सरकारें चलती थी, तो चलो जैसे भी अच्छी चलती थी, कोई सरकार हो, हमको कोई पार्टी से किसी लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इस टाइम,
जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब धक्का लग रहा है। वो बहुत पीछे चले जा रहे हैं, कईयों की मतलब डेटें निकल जा रही हैं, कई ओवरेज हो जा रहे हैं और उस बड़ी समस्या हमको नज़र आ रही है जी। और दूसरा जो आर्थिक स्थिति जो है देश की, वो भी बहुत पीछे चले जाएगी ऐसे में, क्योंकि धन का तो बर्बादी होता ही है, हर किसी को होगा, इसमें नुकसान होता है। तो ये जो है इतना मतलब हम इससे खुश नहीं है।